MTG न्यूमेरिकल्स इन केमिस्ट्री इज द बेस्ट बुक इन इंडिया। आप देखेंगे इसमें कि प्रॉब्लम के रिपीटेशन नहीं है, हर प्रॉब्लम अपने एक नए टाइप का है। तो इसको बनाने से क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम से परिचित हो जाते हैं, तो एग्जाम में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आप आराम से बना सकते हैं। दूसरे बुक से मोटे मोटे बुक होते हैं, उसमें कम टाइप प्रॉब्लम का टाइप कम होता है, नंबर ज़्यादा होता है, तो आप टाइम अधिक वेस्ट करते हैं और आपको लाभ कम होता है। इसलिए बाय MTG न्यूमेरिकल्स इन केमिस्ट्री एंड सॉल्व। एक एक क्वेश्चन बनाओ, थ्योरी में NCERT पर हो और न्यूमेरिकल में MTG न्यूमेरिकल्स इन केमिस्ट्री। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit। किसी एटम के ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट ऑफ एन एटम, किसी एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैसे निकालेंगे। कल हम लोग निकाले रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिससे पता लगा इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से। आज पता लगाना है कि उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है। ठीक है, एनर्जी। तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास तो मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी कितने तरह के होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। गुड। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू एनर्जी काइनेटिक प्लस एनर्जी पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर known to you, and potential energy equal to minus kZe square by r। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, जानते ही आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ही है mv हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का माइनस kZe स्क्वायर बाय r। आप सभी टर्म को पहचानते हैं। यहाँ m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, k एक कांस्टेंट है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, क्या सब है? m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू पता है आपको। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, k को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, z इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं उसी का नाम है एटॉमिक नंबर। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस सब का वैल्यू आपको पता है, कांस्टेंट है, आर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, के कांस्टेंट होगा, ई कांस्टेंट होगा, एम कांस्टेंट होगा। कल हम
हम लोग निकाले थे एक रिलेशन, आई होप कि आपको याद होगा। निकाले थे के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। याद है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल हैं। के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। कल जो क्लास में आए थे उनको पता होगा, देख लीजिए, कल कॉपी में होगा लिखा हुआ। ठीक है? या नहीं तो थोड़ा सा राइट की तरफ घुमाइएगा। हाँ प्लीज, लैपटॉप को राइट की तरफ। अच्छा, नहीं दिख रहा है? ठीक है, यस सर। ठीक हुआ। तो इससे क्या निकला था हम लोगों को? के जेड ई स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये कल हम लोग इसको निकाले थे, एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर। वी विश टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है? सब्स्टिट्यूटिंग mv square equal to kze square by r in equation 1। इक्वेशन 1 में हम डालते हैं इसको, क्या होगा बताओ? E इक्वल टू कितना? हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। लिखा? कुछ कॉमन है इसमें? कॉमन है? ले लिया जाए कॉमन। कोई आपत्ति आप लोगों को? आपत्ति है किसी को तो बताओ। तो नहीं लेंगे कॉमन? नहीं है? चलिए, तो हम जो कॉमन है उसको कॉमन दो बार क्यों लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे। क्या हो गया? E इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर बाय आर हाफ माइनस 1 होगा। के जेड ई स्क्वायर, आर कॉमन ले लिए, इसमें बचा हाफ, इसमें बचा 1। हाफ माइनस 1 कितना होगा? माइनस हाफ। एक फॉर्मूला मिल गया एनर्जी का, एक यही फॉर्मूला है, E इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। इसमें के कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, आपको जेड और आर चाहिए। एलिमेंट का नाम देगा तो जेड मिल जाएगा और रेडियस तो देना पड़ेगा, या ऑर्बिट का नंबर देगा तो आप रेडियस निकाल भी सकते हैं। नहीं, जो सिचुएशन हो वैसा करेंगे हम। यहां तक कोई दिक्कत? मोस्ट प्रॉब्लम में लेकिन रेडियस नहीं दिया रहता है, इसलिए इस इक्वेशन से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों का नहीं बनेगा। कभी कभी बन जाएगा जब दिया रहेगा रेडियस तब, बट मोस्ट प्रॉब्लम में रेडियस दिया नहीं रहता है। तो हम आर का मान जो कल निकाले थे वो पुट करते हैं यहां। पुटिंग
आर इक्वल टू क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय के 4 पाई एम जेड ई स्क्वायर निकाले थे, याद है। आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय के 4 पाई स्क्वायर ना, 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। इस आर का वैल्यू यहां पुट करिए तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय के 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। आर के बदला में, इस आर के बदला में हम लिख दिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय के 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। तो अब इसको हल करो, माइनस हाफ इंटू के जेड ई स्क्वायर बाय 1, इसको उलट देंगे, के 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको हमने विभक्त कर दिया। अब आप इसको हल करो, क्या होगा, ई बराबर 2 से 4 कटेगा तो माइनस रहेगा, के इंटू के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर रहेगा, जेड इंटू जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, एम रहेगा E4 पहले लिखो बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ एनर्जी का, माइनस के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये आपके हाथ में नहीं है, डिपेंड करेगा डाटा कौन सा दिया हुआ है। अगर रेडियस दिया हुआ है तो इसका यूज करेंगे, और रेडियस नहीं दिया है ऑर्बिट नंबर दिया है तो इसका यूज करेंगे। लेकिन हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक चीज दिखाना चाहते हैं आपको। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा कंसेप्ट पर रहता है, इसलिए थोरो खाली से पढ़ने से नहीं बढ़ेगा, थोड़ा गौर भी कीजिए किसी बात पर। ये है हमारा क्या, ये क्या फॉर्मूला किस चीज का है, एनर्जी का। कि कौन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी, हाँ दो, हाँ टोटल एनर्जी है, टोटल है पोटेंशियल, और हमने काइनेटिक को जोड़ा था। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर? ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, ये पोर्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये वाला, ये पोर्शन है ना, इसमें mv स्क्वायर का मान दिए हम तब नहीं आया है। यस सर। वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर। इसमें हमने mv स्क्वायर का मान क्या दिया, के जेडी स्क्वायर बाय आर। ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी। दिख रहा है, टोटल एनर्जी दिख रहा है आप लोगों को? टोटल एनर्जी माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर बाय आर, और काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेडी स्क्वायर। तो
तो बताइए दोनों में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कुछ रिलेशन दिख रहा है? पोटेंशियल नेगेटिव में है सर। हाँ, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी या वाइस वर्सा। याद रखो, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। काइनेटिक एनर्जी दे देगा, टोटल एनर्जी पूछेगा। ये सब बात ध्यान नहीं दिए रहोगे तो नहीं बनेगा। इसलिए गौर करने की बात, ये सब अपने से दिमाग में आना चाहिए आपको। हाँ, ये ऐसा हुआ। तो टोटल एनर्जी का क्या रिलेशन है काइनेटिक से? आपको दिया रहेगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी है -0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका? टोटल एनर्जी -0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाँ, प्लस 0.34 इलेक्ट्रॉन। फटाक से कह देंगे, साइन चेंज कर देंगे, बस हो गया। अब एक बात बताइए आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा। टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी से क्या रिलेशन है? ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिलके टोटल एनर्जी बनती वो मैंने पूछ रहा हूँ, मैं टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन पूछ रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। हाँ, ये बात पे ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी का डबल है ना, देख रहे हो? ये -12 kg/r और ये -kg/r। मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होगा। टोटल एनर्जी का दोना है पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कोई डाउट किसी को है ना? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा ना, -12 kg/r को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कट जाएगा तो ये मिल जाएगा ना, -kg/r। यही ना है पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन आपको याद रखना है। क्या रिलेशन है? टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या? हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बताया आपको टिप्स। अब हम चलते हैं वापस अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। हमको एनर्जी निकालना था, हमने निकाल लिया। अब इसको सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं? अब गौर कीजिए, फिर कल की तरह क्या सब है इसमें। K कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है और H कांस्टेंट है। हम फिर ऐसे लिखेंगे, E इक्वल टू -K² 2 पाई स्क्वायर M E4 बाई H² इंटू Z² बाई N²। ये सब का वैल्यू कांस्टेंट है। हर न्यूमेरिकल में इसका एक ही मान होगा। K का मान फिक्स है, M का मान फिक्स है, तो इसका मान होता है 2.179 इंटू 10⁻⁻18 Z² बाई N² जूल। ठीक है, -2.179 इंटू 10⁻⁻18 Z² बाई N² जूल। अब देखो कितना आसान हो गया फॉर्मूला। तुमको सिर्फ Z और N का वैल्यू पुट करना है, बाकी सब गुना भाग हम कर दिए, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ Z और N का वैल्यू पुट करिए और आपका सवाल बन जाएगा।
ठीक है, हो जाएगा ना। सिर्फ जेड और एन का मान देना है। जेड इज एटॉमिक नंबर, एन इज ऑर्बिट नंबर। ये जूल में है, कहीं कहीं किताब में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा -13.6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर वही बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वेंशनल यूनिट है, पुराने जमाने से चला आ रहा है, इसलिए किसी किसी बुक में पुराने सवाल में है। अब आजकल लेकिन हम लोग एसआई सिस्टम यूज करेंगे, जूल ही यूज करेंगे। अगर किसी प्रॉब्लम में दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तभी यूज करेंगे, वरना हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज नहीं करेंगे, हम जूल का उपयोग करेंगे। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, हम जानते हो। वर्क का भी यूनिट है जूल और एनर्जी का भी यूनिट है जूल। एनी क्वेश्चन? एक सवाल बनाइए, देखिए क्वेश्चन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ an electron present in third orbit of lithium 2+ ion। लिथियम 2+ आयन के थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है अगर, तो उसका आपको एनर्जी निकालना है। क्या हो गया? n = 3 और Zb3, लिथियम का Zb3 होता है E = -2.179 10-18 Z² बाई n² जूल पर एटम। कितना हो गया? 179 10-18 जूल पर एटम हो गया। सिर्फ हमको जेड और एन का मान देना है और एनर्जी निकल जाएगा। अब एक बात बताइए, जैसे कल किए थे वही रिलेशन निकालेंगे हम लोग। अगर हमको पहला ऑर्बिट का एनर्जी मालूम है तो हम nth ऑर्बिट का एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? En/E1 खुद से निकालिए आप लोग। En मतलब nth ऑर्बिट का एनर्जी और E1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी। En क्या होगा? -2.179 10-18 Z² बाई n² जूल। E1 होगा 2.179 10-18 Z² बाई 1² जूल होगा। जेड तो सेम रहेगा, सेम एटम है तो हम एक ही एटम की बात कर रहे हैं। n² हो जाएगा। तो ये कट गया, 1/n²। En/E1 हो गया Z² बाई n² इंटू 1/Z²। ये भी कैंसिल हो गया। En/E1 बराबर 1/n²। So En = E1/n²। फर्स्ट ऑर्बिट का अगर एनर्जी मालूम है तो किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो। E2 बराबर
E1 बाई 2 स्क्वायर, E3 बराबर E1 बाई 4 स्क्वायर, E4 बराबर E1 बाई 4 स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर En पता हो, E1 पता हो, En निकाल सकते हैं। इसका उल्टा भी होगा, अगर En पता हो तो हम E1 भी निकाल सकते हैं। नहीं, ठीक है, एक और काम कर सकते हैं। ज्यादा एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी सबसे कम होता है। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ता जाएगा। सर एनर्जी सारा नेगेटिव क्यों है? हाँ, गुड क्वेश्चन, लेकिन हम आंसर 2 मिनट के बाद देंगे। एक काम पहले कर लेते हैं और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको वो भी कि एनर्जी पहला का ज्यादा है या दूसरा का। एक और काम करते हैं, अभी निकाले हम En बाई E1। एक ही एटम में अगर पहला ऑर्बिट का एनर्जी मालूम है तो किसी भी nth ऑर्बिट का कैसे निकाल सकते हैं। इस सब फार्मूला से फायदा होगा, ऑब्जेक्टिव फटाफट बनेगा तुरंत, सब में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब हम दिखा रहे हैं कि 2 एटम का अगर सेम ऑर्बिट का एनर्जी दिया है, एक का दिया है, तो दूसरे का कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसी कोई एटम है, एटॉमिक नंबर Z1, ऑर्बिट नंबर N1, और दूसरा एटम का ऑर्बिट नंबर, एटॉमिक नंबर Z2, ऑर्बिट नंबर N2। तो E1 बराबर क्या होगा, -2.179 10 - 18 Z1 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर होगा। दो अलग अलग एटम है, एक एटॉमिक नंबर Z1 है और ऑर्बिट नंबर N1 है, दूसरे का एटॉमिक नंबर Z2, ऑर्बिट नंबर N2। इसका फॉर्मूला हुआ -18 Z2 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर। E2 बाय E1 क्या होगा, -2.179 10 - 18 Z2 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2.179 10 - 18 Z1 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर होगा ना। E2 बाई E1, ये कट गया, क्या बचा, E2 बाई E1 बराबर Z2 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर, इसको उलट दें, इंटू N1 स्क्वायर बाय Z1 स्क्वायर। ये रिलेशन भी बहुत काम का होगा। E2 बाई E1, Z2 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर, ये नीचे है, उलट के N1 स्क्वायर बाय Z1 स्क्वायर। तो किसी भी एक एलिमेंट के, किसी ऑर्बिट का हमको एनर्जी अगर E1 पता है तो किसी दूसरे का हम निकाल सकते हैं। लेकिन मेनली काम होगा कि सेम ऑर्बिट रहेगा तब क्या होगा, N1 बराबर N2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E2 बाई E1 बराबर Z2 स्क्वायर बाई Z1 स्क्वायर। ये फार्मूला भी जैसे हीलियम का दिया हुआ है, कहेगा हीलियम के तीसरे ऑर्बिट का एनर्जी दिया हुआ है, तो आप लिथियम के दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी निकालें। एक सवाल दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट of lithium 2+ ion is X. Then find
एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He2 प्लस He प्लस। क्वेश्चन है लिथियम 2 प्लस आयन के सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी x है, तो आप हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकालिए। देखिए क्या हुआ, एनर्जी ऑफ लिथियम के लिए Z1 बराबर 3, N1 बराबर 2। एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस के लिए Z2 बराबर 2, N2 बराबर 3। इन होगा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ऑर्बिट नंबर 2 दिया हुआ है। हीलियम का ऑर्बिट नंबर एटॉमिक नंबर 2 है, ऑर्बिट नंबर 3 दिया हुआ है। हमको एक का एनर्जी दिया हुआ है x, ये निकल जाएगा। क्या करेंगे हम, एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस बाय एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस बराबर क्या होगा, 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू क्या होता है 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। पूरा कट गया, मतलब दोनों का एनर्जी बराबर है। लिथियम 2 प्लस का एनर्जी हीलियम प्लस के बराबर है, मतलब x। तो इस तरह का छोटा छोटा प्रॉब्लम हम आसानी से, एक और तरीका है, एक तरीका था कि लिथियम का पहले निकाल लेते, फिर उसका मान देते, हीलियम निकाल लेते। इससे आसान हो गया, हमको निकालना नहीं पड़ा, हम सीधे वैल्यू देके निकाल दिए। ये दो रिलेशन आप ध्यान रखेंगे, En इक्वल टू E1 बाय n स्क्वायर और E2 बाय E1 बराबर Z2 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर इंटू N1 स्क्वायर बाय Z1। जस्ट रिवर्स हो गया, Z2 स्क्वायर इंटू N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर इंटू Z1। ये 2 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 1 है। ठीक है, ऊपर में इसमें Zn है, इसमें Nz है। ध्यान रहेगा, सवाल प्राप्ति में ध्यान रह जाएगा। अपने जब बनाएंगे न्यूमेरिकल ना तो ध्यान रहेगा। अब 2 क्वेश्चन आपका था, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा, फिर आपको जो पूछना हो पूछिएगा। एक क्वेश्चन था, आपने देखा, आपके मन में सही क्वेश्चन आया, आपने देखा कि En इक्वल टू E1 बाय n स्क्वायर, मतलब E2 इक्वल टू E1 बाय 4। आपके मन में सवाल आया, इसका मतलब है कि E2 E1 से छोटा है, सही ना? हम दिखाते हैं। किसी के लिए E1 का मान है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका E2 कितना होगा? किसी एटम के लिए E1 का मान है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका E2 कितना होगा? E2 क्या होता है? E1 बाय n स्क्वायर ना। E2 बराबर E1 बाय 2 स्क्वायर, मतलब E1 बाय 4 मीन्स 13.6 बाय 4 कितना हुआ? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो सवाल पूछे थे बताइए कौन बड़ा है, -13.6 बड़ा है या -3.4 बड़ा है? सवाल कौन पूछा था, बोलो? तो यही बड़ा है, ठीक है। इसलिए E1 से E2 बड़ा है।